हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ट्रू एंड false statement. If you toss a coin 6 times, it shows head on each occasion. Then the probability of getting a head is 1. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment. Then probability of A हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? Probability of A is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेट में ए के जो ए में फेवरेबल ए में कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे, इफ वी टॉस अ कॉइन, एक कॉइन की बात कर रही हूं मैं, तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलता है उस केस में? मैं सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो सैंपल स्पेस होगा हेड या टेल. दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यहां हेड को फाइंड आउट करने की, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी है? 1/2. दिस इंप्लाइज बोथ आर इक्वली लाइकली. दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए. So, if we toss a coin 6 टाइम, अगर मैं एक कॉइन को 6 टाइम भी रिपीट करूंगी, तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी. देन प्रोबेबिलिटी will be same in each case. So, the probability of getting a head is not 1. तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कभी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि हेड के आने की और ना आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. तो दिस इंप्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. Then the final answer is given statement is false. Hope you understood it well. Best of luck.